नमस्कार, मैं भराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज हम पूरी टीम के साथ बैठे हैं। विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है झारखंड में। मुख्यमंत्री ने शपथ भी ले लिया है। हेमंत सोरेन जी ने चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाला है झारखंड का। मेरी पूरी टीम की तरफ से सबसे पहले उनको शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो परिणाम रहा यहाँ के विधानसभा का चुनाव का वो ऐसा क्यों रहा। क्या बीजेपी ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी? क्या वो इतने कम सीटों पर सिमट जाएगी? क्योंकि राजनीति में अब की जो राजनीति है उसमें सीटों को लेकर दावा करना सभी पार्टियों का लगभग आदत हो चुका है। जेएमएम ने पूरे गठबंधन को लेके एक जो सीट का दावा किया था और लगभग उतनी सीटों उन्होंने जीती भी। लेकिन बीजेपी ने जो दावा किया था उन उस दावा से वो काफी पीछे रह गई। तमाम तरह की चर्चाएं इस वीडियो में करेंगे। चर्चा ये भी होगी कि आजसू में आखिर ऐसा क्या फैक्टर हो गया कि आजसू 10 में से के 9 सीटों में सिमट गई। केवल एक सीट में वो भी बहुत मुश्किल से जीत दर्ज कर पाई। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सुबोध से। सुबोध, अगर कारण पूछा जाए, एक एक करके कारण बताएं, तो ऐसा आपको क्या लगता है कि बीजेपी कहाँ पिछड़ गई? क्या कारण हो गया? सबसे पहले तमाम हमारे दर्शकों को जोहार। अ, अभी चुनाव ख़त्म हुआ है और हेमंत सोरेन ने चौथी बार शपथ ले लिया है मुख्यमंत्री के तौर पे झारखंड में। भाजपा हारी कहाँ पे? भाजपा ऐसे बहुत सारे जगह पे हैं जहाँ पे वो जनता को कन्विंस नहीं कर सके हैं। कहीं न कहीं वो अपने जैसे कुछ लोग रूठ गए थे, उन्हें मनाने में व्यस्त हो गए, तो फील्डिंग भी सही से सेट नहीं हो पा रहा था। दूसरा फैक्टर था अ, जेल कैम्प। जयराम महतो की जो पार्टी है, उन्होंने भी अच्छा खासा उनका वोट डैमेज किया है। जी, पप्पू जी। इलेक्शन खत्म हुआ है और हम लगातार फील्ड में हैं। लोगों से हम मिल रहे हैं और काफ़ी तरह का फीडबैक हमने लिया कि एक्चुअल में जितने भी मीडिया वो चुनाव जब खत्म होता है तो एग्जिट पोल के लिए ग्राउंड पे उतरते हैं। हमने ये फैसला किया पूरी टीम ने कि हम चुनाव के बाद उतरेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर परिणाम कैसे बदल जाते हैं। पप्पू जी, आपको क्या समझ में आया? क्या लग रहा है? क्या रीजन रहा कि बीजेपी को इतना जो दावा कर रही थी उससे इतना पिछड़ गई? सबसे पहले सभी जनता को मेरा जोहार। देखिए, जहाँ तक भाजपा का झारखंड में बात है, हमें लगता है कि भाजपा के जो भी नेता रहे यहाँ पे प्रचार में, वो हमें जहाँ तक लगता है ज़मीनी स्तर पर वो पब्लिक से कनेक्ट नहीं हो पाए। जैसे सुदूरवर्ती गाँव में ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए, उन लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए। इस कारण से थोड़ा पिछड़ गई। और जेल कैम्प, जिस तरह से सुबोध सर ने बताया कि जेल कैम्प वो इस बार तो बहुत बड़ा फैक्टर बना, भाजपा के लिए बहुत बड़ा फैक्टर बना, ये दिख रहा है। बहुत सारी सीट में ऐसा हुआ है कि वो जेल कैम्प के प्रत्याशी सेकंड पोज़ीशन पर रहे हैं और थर्ड पोज़ीशन पर भाजपा के प्रत्याशी आप देख सकते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष थे, अमर बावरी जी, वो थर्ड पोज़ीशन पर चले गए और सेकंड पोज़ीशन पर जेल कैम्प के प्रत्याशी रह गए। तो इस तरह करके बहुत जगह, बहुत सीटों पर हुआ और जैसा कि हम लोग पब्लिक से भी सुन रहे हैं कि इस बार जेल कैम्प का प्रभाव रहा, जो भाजपा को बहुत पीछे कर दिया गया। पिछली बार की अपेक्षा इस बार मात्र 21 पे पहुँचाया गया, जो कि हमें लगता है कि बहुत जन को उम्मीदें थी। और जैसा एग्ज़िट पोल हम सब ने देखा था कि सभी ने ये दावा कर रहा था एग्ज़िट पोल के हिसाब से कि सरकार एनडीए का बन रहा है, लेकिन नतीजा तो सबके सामने दिख गया कि क्या हुआ। तो ये तो बात है कि जेल कैम्प का असर रहा। जी, संजय जी, आपको क्या लगता है? क्या कारण रहा बीजेपी की हार का? सबसे पहले इसका जो कारण रहा हो, वो सुदेश महतो को 10 सीट अ, उम, 10 सीट हाँ, उसको 10 मिला सीट में चुनाव लड़े थे। 10 सीट में उनको चुनाव आजसू लड़ी। हाँ, आयशु लड़ी और उसमें से 1 सीट वो भी 231 वोट से ही जीत सके। मतलब उसका पूरा का पूरा सफाया हो जाना, मतलब उससे उम्मीद थी कि कम से कम 10 सीट में ना 6 से या 7 सीट जीत के भाजपा को दे। दूसरी बात इनका जो रहा ग्राउंड लेवल पर काम, वो दिखा नहीं, लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। काम को लेकर ज़्यादातर बीजेपी बात ही नहीं की, सिर्फ़ एगो प्रलोभन दिया जाना कि हाँ, ₹2500 महीना देंगे
और 2100 रुपया ना, 2100 रुपया, हाँ, गोगो दीदी का 2100 रुपया देंगे। और उसके बाद हिंदू मुस्लिम ये सब 2 ही मैटर वो ज़्यादा मतलब हाईलाइट कर रही थी, काम के विषय में बात भी नहीं किया। तीसरा कारण हमको लगता है कि उस जमशेदपुर के साइड में जो एक अफ़वाह टाइप का बोल सकते हैं, या फिर उधर का लोगों में, आदिवासियों में एक निशिकांत दुबे द्वारा जो टेरिटरी बनाने की जो बात थी, जी उससे बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए और उधर का देखिए तो वोट प्रतिशत पूरा डाउन हो गया। उसके बाद बात करें तो जयराम महतो को भी लोगों ने, बड़े-बड़े पार्टियों ने उसको हल्के में ले लिया था, लेकिन वैसा रहा नहीं। उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर डैमेज किया तो बीजेपी को डैमेज किया। जी सुबोध, अब अगर बात करें तो आजसू का क्या कंडीशन है हम सभी ने देखा अभी राज्य में। तो क्या जो कुर्मी समुदाय है उसने एक विकल्प खोज लिया है, सुदेश महतो या आजसू का विकल्प अब जेएल कैम या जयराम महतो? बिल्कुल खोलिए, क्योंकि अगर हम लोग पीछे अगर जाते हैं, जब 10 सीटों का जो उन्हें मिला है और दसों सीटों के जो कैंडिडेट का अगर बँटवारा करें, तो कहीं न कहीं सारे एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, एक ही दूसरे के घर वाले हैं। कोई पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता नहीं हैं। और जेल कैंप में तो ये सीन अभी तो नहीं है, वर्तमान का मतलब मुझे आने वाला भविष्य का पता नहीं है। तो कहीं न कहीं कुर्मी समुदाय के लोगों में उम्मीद दिख रही है कि नहीं, जयराम महतो की पार्टी हम लोग को का आवाज़ वो बुलंद करेगा विधानसभा में। और एक जो फैक्ट था, कुर्मी कुछ कोई एक्ट को लेके उनकी बातों को अपने मैनिफेस्टो में अच्छी तरह से रखा गया है और कन्विंस भी करने में लगभग मुझे लगता है कि कामयाब हो चुके हैं जयराम महतो। जी, ऑन फील्ड जब आप उतरते हैं तो एक चीज़ देखने को मिलती है, कई जो लोग हैं उन्होंने ये बताया कि जितने भी हमारे रिपोर्टर जा रहे हैं उनसे मैं लगातार बातचीत भी कर रहा हूँ कि लोगों का कहना है कि उन्हें बीजेपी से नाराज़गी नहीं थी। कहीं न कहीं बीजेपी ने जो कैंडिडेट सिलेक्शन है इसमें गलती कर दी। बिल्कुल, जैसे अभी हम लोग अपना यहाँ पे जो झारखंड के गिरिडीह विधानसभा में आते हैं, गिरिडीह जिला में, यहाँ पे कार्यकर्ताओं में भी थोड़ा-सा दिक्कत था कि नहीं, इस बार चेहरा बदलना चाहिए था, क्योंकि बार-बार उन्हीं को मौका मिल रहा है। तो एक वो भी हार का कारण हो सकता है, अंदरूनी कलह भी हो सकता है कि जी, जिनको टिकट नहीं मिला है उनको हराने के लिए कुछ गेम किया होगा। जी। पप्पू जी सॉरी, क्या लगता है क्या बीजेपी में जो सुबोध ने, जब हम वीडियो स्टार्ट कर रहे थे तो सुबोध ने बताया कि रूठने मनाने का दौर चला। क्या ये जो तमाम जो चीज़ें हैं नेता मान गए, लेकिन मानने के बाद भी क्या सब कुछ अच्छा रहा? जी, हमें तो लगता है कि नेता सिर्फ़ सामने से माने, जैसा लग रहा था देखने में, क्योंकि अंदर से नहीं लग रहा था कि वो माने, क्योंकि सब सोच रहे थे अरे एक सीट हारेंगे तो क्या हो जाएगा? इस तरह करके सारा सीट में यही कंडीशन हम लोग को लग रहा है कि अनुमान लग रहा है कि वही हुआ। जी, नेता तो मान गए थे, जैसे हम लोग लास्ट में देखे कि निरंजन राय जी को मनाने के लिए हेमंता विश्व शर्मा जी चले गए थे। उनको बाकायदा फिर पार्टी जॉइन करवाया गया। तो रूठने मनाने का सिलसिला जब से टिकट बँटवारा हुआ तब से लगातार लास्ट समय तक चलता रहा है। और ये तो व्यक्तिगत है, ज इंसान के साथ हम हमें हर इंसान के साथ होता है। तो टिकट ना मिलना, ये रूठने मनाने का सिलसिला चला और हमें लगता है, ऐसा अनुमान लगता है कि हो सकता है नेता सामने से साथ थे और पीछे से साथ ना हो। ऐसा सुनने में भी आता है मार्केट में कि होता है इस तरह होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और भाजपा बहुत ज़्यादा हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि इस बार हेमंत सोरेन की सरकार जाने ही वाली है, तो हम लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। ऐसा बहुत तरह का बात है और जनता के सामने तो सब कुछ एक और गलती किया है जी। हेमंत सोरेन को जेल भेज के। ये ये सबसे बड़ी सबसे गलती है। बड़ी गलती है। अगर नहीं होता तो आज फैसला किसी और पार्टी के पक्ष में होता अभी। जी, जैसा कि पप्पू जी ने बताया, कल पीएन सिंह जो धनबाद के पूर्व सांसद हैं, उनका इंटरव्यू मैं सुन रहा था। उन्होंने बात करते हुए अपने इंटरव्यू में ये कहा कि जो बीजेपी दावा कर देती है सीटों का कि मान लीजिए हम 60 या 65 सीट जीत रहे हैं और सभी विधानसभा में भावी प्रत्याशी होते ही हैं, तो कुछ वैसे प्रत्याशी जिनको टिकट नहीं मिल पाता है, तो उनके मन में चलता है कि अगर हम एक सीट हार भी जाते तो कुछ नहीं होता। और इस चीज़ का नुकसान बीजेपी को इस बार सबसे ज़्यादा हुआ। जब बीजेपी समीक्षा करेगी तो उनको ये सब बातें
निकल के सामने आएगी। बिल्कुल। और टिकट बाँटने का भी अगर ड्यूरेशन देखें तो चुनाव से 2 सप्ताह या 10 दिन के दिन में मिला। और अगर ये 2 महीना समय दिया जाता तो भी माहौल कुछ और हो सकता और था। सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे जैसे बाबूलाल जी भाजपा के लिए चेहरा सामने से थे, लेकिन उनका चेहरा हमें लगता है कि बैक में रख दिया गया था। सारा डिसीजन हेमंता विश्व शर्मा ले रहे थे। तो हमें लगता है कि यहाँ के लोगों को लगा कि हो ना हो, अगर भाजपा की सरकार बनती है, भाजपा के पास पक्ष अगर मैग्नेट आता है, अगर उनके पास अगर उतनी सीटें आती है, तो हो सकता है बाहर के सीएम यहाँ पे हो जाए। तो जी, पब्लिक में तो ये झारखंड है ना, यहाँ तो अब 24 साल का झारखंड हो गया। अब तो हर एक युवा भी बोलते हैं अब 24 साल का ये झारखंड हो गया। तो हो सकता है हर झारखंडियत के मन में ये चला हो कि कहीं न कहीं हो सकता है कोई बाहरी सीएम बन जाए, जिस तरह बाहरी वितरी का बात हो गया, जी, जिस तरह हम लोग दूसरे राज्य में देखे कि चुनाव हुआ तो सीएम दूसरे जन को बना दिया गया। तो ये सब भी बहुत बड़ा मैटर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसा कि सुबोध सर ने बताया कि हेमंत सोरेन को जेल जाना और उसके बाद कल्पना सोरेन का आना और कल्पना सोरेन का ऐसा चेहरा बना कि वो पूरे झारखंड में कैंपेनिंग की और कैंपेनिंग करने के बाद नतीजा भी सबके सामने है। जी। संजय जी, क्या आपको लगता है कि अब जो स्थिति है, आज तो सिमट चुकी है, वर्तमान में जो स्थिति है, आगे फिर चुनाव होगा। ये डिस्कशन करने से पहले एक बार ये डिस्कशन कर लिया जाए कि झारखंड में बीजेपी की तरफ से बड़ा चेहरा कौन है? वर्तमान में क्या चेहरा का कमी बीजेपी के पास रहा और जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को डायरेक्ट या सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया गया, हुँ। ये फैक्टर भी सबसे बड़ा रहा? हाँ, बीजेपी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि दूसरे जो पार्टी के, चाहे कांग्रेस हो चाहे जेएमएम हो, उसको तोड़ने और जोड़ने का काम करने लगा और अपने जो काम करने वाले कार्यकर्ता है उसको कार्यकर्ता ही रहने दिया, उसको उसका मौका नहीं दिया गया। तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी गलती मान सकते हैं कि जो लोग 5 सालों-साल से जो मेहनत कर रहे हैं, उसे मौका ना देना, उसके बाद दूसरे पार्टी में जो 2000 भी, 5000 भी, 10,000 की वोट के काबिल थे, उसको अपने में शामिल करके फिर उसको टिकट दे देना। हाँ, हालाँकि कहीं-कहीं ये अच्छा भी हुआ है उसके लिए, लेकिन आप ये 2 गो अगर अच्छा हुआ है, तो 20 गो नुकसान भी हुआ है, ये भी देखना पड़ेगा। तो ये कहीं न कहीं बीजेपी के लिए ये घातक साबित हुआ। जी, कल सरयू राय का मैं इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने बोला कि मैं बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, हुँ, उनको ये बात बताया था, क्योंकि सरयू राय का जैसा बात से पता चल रहा था हुँ, कि जो बीजेपी के झारखंड के लीडर हैं, वो उनसे अधिकतर खफा रहते हैं। हुँ, तो उन्होंने बताया कि मैंने शीर्ष नेताओं से बातचीत किया था बीजेपी के, और जैसे मधु कोड़ा जैसा चेहरा को बीजेपी में शामिल करना, हुँ। कहीं न कहीं बीजेपी के जो छवि है उसको हाँ। काफ़ी धूमिल किया इस चुनाव हाँ, में। क्योंकि बीजेपी हमेशा भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार के मतलब विरुद्ध में बोलती है, हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचारी बोलते हैं। जितने भी नेता हैं जेएमएम के चाहे कांग्रेस के, उनको हमेशा भ्रष्टाचारी बोलते हैं। लेकिन ये ज्ञात हो कि झारखंड का सबसे बड़ा घोटाला मधु कोड़ा जी के कार्यकाल में हुआ था। लगभग 3 से 4 हज़ार करोड़ का घोटाला हुआ था। जी। सुबोध, एक स्थिति है अभी, जैसा मैंने सवाल संजय भैया से पूछा था, आज तो सिमट चुकी है। 2029 में जब ये चुनाव होगा फिर से, तो कहीं न कहीं जो बीजेपी है उसको गठबंधन करके लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने के लिए केंद्रीय पार्टी को, स्थानीय पार्टी उसको लेना ही पड़ता है। तो क्या इस बार बीजेपी सुदेश महतो या आजसू को छोड़कर जयराम को विकल्प के तौर पर रखेगी गठबंधन में? देखिए, तो पहले भी उनको रखा था अपने विकल्प में, लेकिन बात है कि जयराम महतो जाएँ तो जी, जयराम महतो का क्या एजेंडा होगा, उनका क्या डिमांड होगा, उनका क्या माइंड में चल रहा है, अभी ये कहना पॉसिबल नहीं है। अभी 5 साल लंबा समय है। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि जयराम महतो जिस प्रकार से भी हावी हो रहे हैं, 4-5 दिन भी हुआ है उनका भी विधायक बने हुए हैं, जिस तरह से छा रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो किन्हीं के साथ जाएँगे, वो अकेले ही चुनाव लड़ने का भी प्लान बना लिए। जी। कल विस्तृत वीडियो हम बनाएँगे जयराम महतो पर। अभी जो उनका सफ़र शुरू हुआ 3 साल का पूरा राजनीतिक सफ़र का, और लेकिन अगर सिलसिलेवार तरीके से अगर हम बीजेपी की हार की अगर बातचीत करें, तो कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात है, पहला, जितने भी लोग हैं, ये चीज़ खुल के नहीं बोल रहे कि कैंडिडेट सिलेक्शन में बीजेपी से गलती हुआ है।
हम जितने भी देख रहे हैं एनालिसिस मीडिया का, वो तो ये कर रहे हैं या तो कि मैया सम्मान योजना के सामने नहीं टिक पाई। वो जो मैटर था सो मैटर है, कहीं ना कहीं प्रत्याशी को चयन करने में बीजेपी ने गलती कर दिया। बिल्कुल। और कुछ जो निशिकांत दुबे का जो स्टेटमेंट था, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा संथाल रूप से बीजेपी को खत्म करने में सबसे बड़ा रोल निभाया है। आपके हिसाब से क्या लगता है सुबोध? इंड करते हैं एक एक करके अपने ओपिनियन। जो भी कमियां हैं अब सभी पार्टी को उन पे समीक्षा करना चाहिए और सोशल मीडिया में एक्टिव कम और ऑन फील्ड ज़्यादा प्रेजेंट उनको होना पड़ेगा। पब्लिक से अपना कनेक्ट बना के रखना पड़ेगा, कनेक्शन। और दूसरी चीज़, फोटोबाजी से दूर होके पब्लिक बाजी करेंगे तो मुझे लग रहा है कि 2029 में स्थिति बेहतर हो सकती है। जी पप्पू जी। ये जैसा सुबोध सर ने बताया, ये सही बात है कि फोटोबाजी सोशल मीडिया से दूर होकर के थोड़ा सा सुदूरवर्ती इलाकों में जाके पब्लिक से कनेक्ट होइए, उनका क्या दुख दर्द है वो सब जानिए। भाजपा के कार्यकर्ता वो थोड़ा सा करें, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें, तो 2029 में बाजी पलट सकती है, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन हाँ, मेहनत करना होगा ज़मीन पे, फोटोबाजी और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें। संजय जी, आपके हिसाब से क्या है? देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी में जो पुराने कार्यकर्ता हैं 15 से 20 साल मेहनत कर रहे हैं, उसको मौका देना चाहिए। और उनको भी चाहिए, जो कार्यकर्ता हैं वो नफरत की राजनीति ना करे, लोगों की ज़रूरत की राजनीति करे। और ये सब जो होता है उन लोग को कैंपेन देखिएगा बहुत ज़्यादा, ये भी बात सही है, कैंपेन बहुत ज़्यादा चलाते हैं, ऐड वगैरह बहुत ज़्यादा चलाते हैं। तो उस सब से भी थोड़ा-सा उसको, अब ज़मीन पर जो आदिवासियों सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भाजपा के कार्यकर्ता जाएँ और उनके दुःख तकलीफ़ों को समझें और सामने लाएँ, तो हो सकता है उनके लिए जगह बनाएँ। जी, तो ये था हमारा सटीक विश्लेषण, जो एक्चुअल ऑन फील्ड जो प्रॉब्लम थी उसे हमने बताने की कोशिश की। हम कोई डेटा के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, हम पब्लिक रिव्यू के हिसाब से बात कर रहे थे। तो अगर कुछ त्रुटि हमसे रही हो इसमें तो उसके लिए हम पूरी टीम क्षमा प्रार्थी है। बाकी कल या अगला जो वीडियो हमारा जो आएगा वो जयराम महतो पर आएगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप फेसबुक में हमें फॉलो जरूर करें, क्योंकि आपके फॉलो और सब्सक्राइब करने से हमारा एक परिवार का सदस्य बढ़ता है और हमें खुशी होती है। तो आप आपकी सभा के इस परिवार में जुड़े और इस परिवार को बेहद बेहतरीन और वृहद बनाने का प्रयास करें। तब तक के लिए पूरी टीम की तरफ से जोहार झारखंड। जोहार।